अफसर की आगाड़ी, घोड़े की पछाड़ी और महात्माओं के चारों तरफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। मालिक से ऐसी दया मांगो कि तुम्हारा भजन बने। ऐसा नहीं कि 2 दिन करो और फिर 2 दिन छोड़ दो। ऐसा नहीं कि 2 दिन करो और फिर 2 दिन छोड़ दो। भजन रोज रोज करो, फिर जलवा देखने को मिलेगा। फिर उस मालिक का जलवा देखने को मिलेगा। कम खाओ, गम खाओ और कम सो। साधक जब इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसे सफलता मिलने लगती है। एक लड़का मेरे पास आया और बोला कि मैं घर से भागकर आया हूँ, 4 महीने हो गए। मैंने उससे कहा कि तुझे मुझको बताना चाहिए था। मैंने उसके घर चिट्ठी डाल दी कि तुम्हारा लड़का यहाँ है, जब चाहो आकर ले जाओ। मुझे किसी को साधु नहीं बनाना, न किसी का घर द्वार छुड़ाना है। पहले लोग जो सुनना चाहते थे भविष्य का मैंने वह सब सुना दिया। जब कोई बात नहीं, तब कोई बात नहीं। अब तो प्रार्थना करो, भजन करो। सत्संग पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इधर उधर की कोई बात करने की किसी को जरूरत नहीं। सत्संग में बैठो तो पूरी बात सुनो, अधूरी सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तुम उसको गुरु को अंधा समझते हो और इसलिए बनावटी भजन करते हो। बनावटी भाव भजन से न तो तुम्हारा काम बनेगा और न तुम्हारी रक्षा होगी। भजन की बाधाएं अगर हो तो बताओ, पर भजन न बनने की शिकायत मत करो। व्यवस्था तुमने बिगाड़ दी है। व्यवस्था तुमने सब बिगाड़ दी, और अगर तुम्हारे संभाले नहीं संभलती तो कोई न कोई खड़ा हो जाएगा और व्यवस्था संभाल लेगा। इसमें कौन सी नई बात है? तुमने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, और अगर ठंडी में यहाँ रहने से धुल जाए तो उस प्रभु की महान कृपा होगी। तुमने कितने घड़ों को फोड़ दिया, कत्ल कर दिया। अब बिना संतों के कोई माफ नहीं कर सकता। राम और कृष्ण भी तुम्हारे गुनाहों को माफ नहीं कर सकते, और उन्होंने स्वयं कहा कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तुम यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाओ कि मैं शाकाहारी रहूंगा और भजन करूंगा। निश्चय के मुताबिक ही क्रिया शुरू होती है। तुम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो, तभी आफत आ जाती है। तुमने इतने गुनाह किए हैं कि बहुत पहले ही कुछ का कुछ हो गया होता, लेकिन महात्मा रोके हुए थे। भगदड़ मचेगी तो इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे। सारी दुनिया में हलचल मचेगी। वक्त का इंतजार करो, समय को, सत्संग के वचनों को याद रखो तो धोखा नहीं खाओगे। महात्माओं से प्रेम करो। प्रेम करोगे तो मोह बंधन ढीले होंगे। फिर वो तुम्हारी जीवात्मा को नाम से, शब्द से जोड़ देंगे। फिर काल भगवान भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। अन्यथा तुम्हें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इससे तुम नहीं बच सकते। जब कभी आश्रम में आओ तो ठीक से रहो, प्रेम भाव से रहो। जमीन खोदते हो यह अच्छी बात नहीं, अभी मिट्टी डलवाकर पटवाया है। यहाँ रहो, सेवा करो। मैं तो सबसे मिलता हूँ,
भाग दौड़ी मत करो, सबको फायदा मिलना चाहिए। लाइन में बैठ जाओ, मैं एक एक से मिल लूँगा।